अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने अनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना है। रिप्रोडक्टिव अगर टर्म को देखा जाए तो दो लफ्ज़ हैं यहाँ पे, एक री और दूसरा है प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन से मुराद है कि किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना। आप जानते होंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुराद ऐसा निज़ाम है जो कि नस्ल की बका के लिए ज़रूरी है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, और दोनों के अंदर ये जो है ये जिनसी सेल्स की पैदावार करता है। इस सिस्टम की वजह से जिनसी सेल्स बनते हैं, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा। आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल, यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑर्गन इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हिस्सा लेते हैं और उनके नेम क्या क्या हैं। सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोइंग। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। यहाँ एनाटॉमी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, पार्टिकुलरली यहाँ पे मेल की बात होगी। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन करता है स्पर्म की। स्पर्म जो है वो एक मेल जिनसी सेल है जो कि प्रोड्यूस होता है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के देखेंगे या हम वो ऑर्गन देखेंगे जो कि इस स्पर्म की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये इन ऑर्गन पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले टेस्टिस, मेजर ऑर्गन है स्टूडेंट्स। टेस्टिस वो ग्लैंड्स हैं। अब टेस्टिस को ऑर्गन कह सकते हैं, अब टेस्टिस को पर्टिकुलरली आप ग्लैंड्स कहें कि टेस्टिस वो ग्लैंड्स हैं जो कि एक तो हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे ये स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। टेस्टिस के अंदर नर जिनसी सेल जो स्पर्म है उसकी फॉर्मेशन होती है। टेस्टिस यूं हम कह सकते हैं कि ये एक मेल ग्लैंड है या गुनेड है, मेल। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखें तो यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो डक्ट होगी जिसके जरिए से जो स्पर्म होगा या जो सीमन होगी उसको बॉडी से एजैकुलेट किया जाता है, वो यूरिथ्रा कहलाता है। और यूरिथ्रा ही वो नाली थी जो यूरिनरी ब्लॉडर से निकलती है और यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करती है। ये वही यूरिथ्रा है जो कि यूरिन की एलिमिनेशन का काम भी करता है और सीमन की एजैकुलेशन का काम भी यूरिथ्रा करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है पीनस। ये वो आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गन है, जिनसी ऑर्गन है जिससे यूरिथ्रा पास होती है। या तो एक तो ये यूरिन को एलिमिनेट करता है और दूसरे नंबर पे ये स्पर्म की एजैकुलेशन के लिए ऑर्गन जो है वो रोल प्ले करता है। चौथे नंबर पे देखें प्रोस्टेट ग्लैंड है। जिस तरह टेस्टिस ग्लैंड है, टेस्टिस की प्रोडक्शन बनाते हैं, पैदा इसके अंदर टेस्टिस पैदा होते हैं या इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा होता है। ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसके अंदर ऐसी रतूबत बनती है, ऐसी सिक्रेशन बनती है जो कि जब स्पर्म ने एजैकुलेट होना है तो उसके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की रतूबत भी मिलती है और इसको एक प्रेशर प्रोवाइड करता है कि इसकी एजैकुलेशन स्पीड से हो। उसके बाद सेमिनल वेसिकल के बारे में कह सकते हैं कि ये एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है। इससे भी कुछ रतूबत जो है वो सीमन्स के अंदर आती है जो कि इसको स्पर्म्स को एजैकुलेट करने के लिए या स्पर्म्स को इससे एलिमिनेट करने के लिए पीनस से ये सेमिनल वेसिकल की रतूबत भी काम करती है। उसके बाद स्क्रूटम की बात करें तो स्क्रूटम एक ऐसा स्ट्रक्चर है या आप कह सकते हैं कि मस्कुलर लेयर की बनी एक ऐसी थैली है जिसके अंदर टेस्टिस हैंग होते हैं या जिसके अंदर टेस्टिस पड़े होते हैं, या आप कह सकते हैं कि टेस्टिस की आउटिंग जो लेयर है उसको प्रोटेक्टिव आउटिंग लेयर है, वो स्क्रोटम कहलाती है। ठीक है, अब इनकी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूरिथ्रा के बारे में। यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा इससे प्रीवियस लेक्चर में भी यूरिनरी सिस्टम के बारे में भी जब हमने पढ़ा तो इसमें हमने पढ़ा कि यूरिथ्रा जो है यूरिनरी ब्लॉडर से निकलने वाली एक नाली है। ये आप तसव्वुर करें, ये यूरिनरी ब्लॉडर है और ये जो नाली है इसको कहेंगे यूरिथ्रा। ये यूरिन की जो प्रोडक्शन
हो चुकी होती है या जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है उसको बॉडी से एलिमिनेट करता है यूरिथ्रा के ज़रिए से। एक तो जो यूरिन है वो बॉडी से एलिमिनेट होगा यूरिनरी ब्लैडर से, और दूसरे नंबर पे यही यूरिथ्रा जो है ये स्पर्म्स को या सीमन को एजैकुलेट करेगा बॉडी से बाहर, ठीक है। आप इसके बारे में जानते हैं, द मेल यूरिथ्रा इज़ अ नैरो फाइब्रोमस्कुलर दैट कंडक्ट यूरिन, यानी आप इसके बारे में पहले हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यूरिथ्रा जो है ये एक नैरो यानी ये एक तंग सी नाली है। फाइब्रोमस्क्यूलर इसके गिर्द जो मस्कुलर की लेयर है। कंडक्ट कंडक्ट यूरिन यूरिन को इकट्ठा करती है, यूरिन को लेकर जाती है। एंड सीमन, और अब दूसरी बारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आई है और इसमें सीमन भी जो है वो इसी यूरिथ्रा के ज़रिए इस पीनस से एजैकुलेट होगा, ठीक है। फ्रॉम द ब्लैडर, अब ब्लैडर से यूरिन लेकर आती है, लेकिन ये सीमन जो है ये ब्लैडर ब्लैडर से नहीं आता। ब्लैडर के बाद हम देखेंगे वेसिकल्स की रुतूबत इसके अंदर शामिल होती है, या ये जो हमारी टेस्टिस की नालियाँ हैं वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नालियाँ हम देखेंगे, वो इसके अंदर अपनी रुतूबत जो है वो खारिज करती हैं, जबकि वेस्ट डिफरेंस इसके अंदर स्पर्म्स को अंडेलती है या स्पर्म्स को इसके अंदर दाखिल करती है। उसके बाद देखते हैं फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से एंड एजैकुलेटरी डक्ट्स, और जो यूरिन है वो तो ब्लैडर के अंदर से यूरिथ्रा के अंदर आता है, और जो सीमन है वो एजैकुलेटरी डक्ट्स के ज़रिए इसके अंदर अंडेला जाता है। रिस्पेक्टिवली टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, यानी इस मकसद के लिए कि इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। ये वो कॉमन डक्ट है यूरिथ्रा, जो कि यूरिन को भी बॉडी से एलिमिनेट करती है और सीमन को भी बॉडी से एलिमिनेट करती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज द ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम के अंदर आप कहाँ इसकी अनाटोमी देखते हैं, इट इज़ ओवल शेप्ड विद अ राउंड टिप, ठीक है। ये ओवल शेप है, यहाँ पे इतना प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी राउंड सी टिप है यहाँ पे, ठीक है। इसकी यूरिथ्रा की बैक साइड पे इट सराउंड द बेस आर नेक ऑफ द ब्लैडर। ये जो ब्लैडर है इसकी यहाँ पे बेस है या इसकी नेक है जहाँ से यूरिन ने एलिमिनेट होना है। इसका इसका जो राउंड टिप है वो इसकी बेस के साथ इसकी बेस बेस के अंडर अटैच होता है। इट हैज़ टू रोब्स दैट सराउंड्स द यूरिथ्रा। अब यहाँ पे देखें कि ये दो लेयर्स हैं, ये यूरिथ्रा नाली है, ठीक है, जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ जिसको, और साइडों पे ये दो मसल्स हैं जो कि जिसके सेंटर के अंदर यूरिथ्रा जो है वो प्रेजेंट है। इसके साइडों पे दो रोब्स हैं, इसके दो लेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। देयर आर टू लोब्यूलेटेड सैक्स सिचुएटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। ये एक तो ब्लैडर के दरमियान में पड़े हुए हैं, इनको कहते हैं हम सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये एक, और दूसरे नंबर पे ये सेमिनल वेसिकल है, ये ब्लैडर के अंडर या दरमियान में पड़े हुए हैं, और दूसरे नंबर पे यहाँ से रेक्टम भी गुजरता है, ये रेक्टम की बैक साइड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसिकल का, और इसकी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सेमिनल वेसिकल की रुतूबत जो है ये भी वेस्ट डिफरेंस के अंदर अंडेली जाती है, ताकि जो स्पर्म्स है उसके लिए ये लिक्विड प्रोवाइड करता है, उसको पुश करने के लिए या उसको एजैकुलेट करने के लिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल की इसको खारी रुतूबत या फ्लूइड जो है वो स्पर्म्स के अंदर आ जाता है, ताकि स्पर्म्स को बॉडी से एजैकुलेट किया जा सके। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं स्क्रोटम की। स्क्रोटम के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि स्क्रोटम जो है ये एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे स्पर्म पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें कि यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, हमारे मसल्स की, हमारी ये जो डर्मस लेयर है, एपिडर्मस लेयर है, उसकी बनी होती है स्क्रोटम, और इसके अंदर दोनों तरफ के टेस्टिस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और आउटर जो लेयर है, आउटर जो कवरिंग है, हम इसको कहेंगे स्क्रोटम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं
स्क्रोटम थिन एक्सटर्नल सैक, पतला सा बैरूनी सैक है, पर्दा है ऑफ स्किन, स्किन का, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट। इसके दो कंपार्टमेंट है, राइट है लेफ्ट है, ठीक है। राइट टेस्टिस लेफ्ट टेस्टिस दोनों स्क्रोटम के अंदर पड़े हुए हैं। ईच कंटेन वन ऑफ द टेस्टिस, इन दोनों में से हर एक के अंदर एक एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है दोनों स्क्रोटम के अंदर। उसके बाद बात करते हैं एपिडिडिमस, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एपिडिडिमस इज अ mass made up highly coiled tubes that store the spermatozoa, ठीक है। अब एपिडिडिमस क्या चीज है? एपिडिडिमस जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं एपिडिडिमस का। ये एपिडिडिमस का स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड है, जिस यानी ये जो है आप कह सकते हैं कि बालदार नाली है। अब बालदार नाली टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं या टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म्ड होते हैं, इतना एरिया टेस्टिस का है। इनके अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं और जो स्पर्म्स हैं जब मेच्योर होते हैं तो वो एपिडिडिमस के अंदर आके स्टोर होते हैं। और उसके बाद जब इनके अंदर मेच्योरिटी होती है और मेजोरिटी होती है तो देन इनको यहाँ से एपिडिडिमस से ये जो नाली हमने पढ़ा था वेस डिफरेंस, इसके ज़रिए से इसको भेजा जाता है एजैकुलेशन के लिए यहाँ यूरिथ्रा के अंदर, और यूरिथ्रा के अंदर सेमिनल वेसिकल की रतूबत को भी अंडेला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की रतूबत को भी अंडेला जाता है और एक प्रेशर के ज़रिए इन्हीं स्पर्म्स को जो सीमन्स पे मुश्तमिल होता है या पीनस से एलिमिनेट या एजैकुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। एपिडिडिमस के बारे में जान लिया कि ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म्स बन चुके होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं आके, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस की बात करें, आर द मेल ऑर्गन वेयर स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। अब मेल ऑर्गन है, अब इसको मेल ग्लैंड्स कह सकते हैं, सेक्सुअल ग्लैंड, ठीक है। ऑर्गन जरूर है टेस्टिस लेकिन आप इसको सेक्सुअल ग्लैंड्स कह सकते हैं। एक तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करता है और दूसरे नंबर पे स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है। नर जिनसी सेल स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है मियोसिस प्रोसेस से। एंड फॉर्म्ड एंड मेल सेक्स हार्मोन, एक तो स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड होता है और दूसरे नंबर पे मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मेल के अंदर मेल की करैक्टरिस्टिक्स को उभारता है, आर फॉर्म्ड बनते हैं, ठीक है। टेस्टिस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि ये एक तो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म की पैदावार करता है और दूसरे नंबर पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है जो कि मेल के अंदर मेल की करैक्टरिस्टिक्स को जन्म देता है। यू स्टूडेंट्स, आज हमने अनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन के नाम के बारे में और उनके कुछ फंक्शन के बारे में जाना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।